ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान मंगलम गौतमगुरु मंगलम कुंद कुंदाद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम विधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुरेयाणं नमो वत्स्यायाणं नमो लोई सब्बसाहुणं। जय बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठि भगवान की। जय बोले आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। जय बोले वर्तमान शासन महावीर भगवान की। जय बोले सर्वदेव रामचंद्र भगवान की। 24 तीर्थंकर भगवान की। जय बोले परम तपस्वी सम्राट आचार्य गुरु स्वामी सन्मति सरदेव महाराज के। आचार्य शिक्षण सुरेंद्र सरदेव महाराज के। दासांग जिनवाणी माता की। परंतु मन की पवित्रता से संसार की हर वस्तु पवित्र हो जाती है। मन की पवित्रता से संसार की हर वस्तु पवित्र हो जाती है और मन की अपवित्रता से संसार की सारी वस्तुएं अपवित्र हो जाती हैं। जब हमारा मन पवित्र होता है तो सामने वाला व्यक्ति भी हमें श्रेष्ठ और अच्छा दिखाई देता है और जब मन हमारा दूषित होता है तो सामने वाला कितना भी अच्छा हो वह भी बुरा दिखाई देता है। पर बंधु मन पवित्र है तो सब कुछ अच्छा है और मन पवित्र है तो कुछ भी अच्छा नहीं है। सबसे पहले अपने मन के अंदर को क्रोध मान माया और लोभ के योग को हमको समाप्त करना चाहिए। जो हमारा क्रोध का आवेग है पता नहीं क्रोध का आवेग तो किसके ऊपर टूट जाता है वह क्रोध का आवेग छोटे से परिवार को भी नष्ट कर देता है बड़े से बड़े परिवार को भी नष्ट कर देता है। अगर छोटा सा क्रोध अगर काबू कर लिया जाए तो हम संसार के किसी भी काम बड़े से बड़े काम को कर सकते हैं। और क्रोध पर आवेग जिस पर नहीं है या क्रोध पर कंट्रोल जिसने नहीं किया है वह कभी भी संसार में सफल नहीं हो सकता। बड़े बड़े इतिहास में पन्ने जब पलटे जाते हैं तो क्रोधी कभी सफल नहीं हुआ, मानी कभी सफल नहीं हुआ। जो सरल रहा है सहज रहा है वही सफल हुआ है। हमारे बीच में माननीय ज्योतिरादित्य जी सिद्धिया बैठे हैं। हम लोग भी इसी भूमि पर खेले हैं तो नाम सुनाए हैं लेकिन कभी इनके पिताजी को भी इनको भी इनके परिवार में किसी को क्रोध करते मैंने नहीं सुना कि कभी किसी को गुस्सा किया हो। कितनी परिस्थितियां विपरीत जब आती हैं और विपरीत परिस्थितियों में व्यापक हो जाता तो अपना सब कुछ समाप्त कर देता है और जो अपने आपे में रहता है अपने आप में रहता है जो सारी गलतियों को अपने अंदर पी जाता है और नष्ट कर देता है अंदर भस्म कर देता है वह संसार में ऊंचा उठ जाता है। आज जो हमारे महाराज साहब जो कहे जाते हैं पूरे ग्वालियर में जिनका नाम है ग्वालियर में ही नहीं पूरे चंबल संभाग में क्या पूरे आज तो पूरे भारत में जिनका नाम है ये नाम भी ऐसे ही नहीं चमकता है। हमको शिक्षा लेना चाहिए। बड़े बड़े उद्योगपति बड़े बड़े लीडर अगर ऊपर उठे हैं तो क्रोध से नहीं उठे हैं क्षमा और समता भाव से उठे हैं।
हम लोग राजस्थान में थे, अशोक गहलोत जी आए मेरे पास, बैठे 1 घंटा चर्चा हुई। समय कम देते हैं लेकिन मेरे पास पता नहीं रास्ते जाम था तो अचानक उनकी गाड़ी की तरफ मुड़ गई। हम लोग बिहार में चल रहे थे, वो लोग अचानक किसी ने कह दिया महाराज साहब यहाँ रुके हैं, तो वो मेरे पास आए, 1 घंटा बैठे। मैंने कहा आपकी सफलता का कारण क्या है? बोले महाराज मेरी सफलता का एक ही राज है, मेरा दुश्मन भी होता है ना उसका भी मैं काम करता हूं। मैं अपना किसी को दुश्मन नहीं मानता, चाहे कोई मुझे कितना भी दुश्मन माने, लेकिन मैंने अपने जीवन में किसी को दुश्मन नहीं माना। मैं कभी जीवन में दुश्मन मानता हूं, बस वह दुश्मन भी मेरा 4 दिन में, 8 दिन में, 15 दिन में, महीने भर कभी ना कोई तो मेरा दोस्त बन ही जाएगा। और हमने दुनिया में एक दुश्मन पैदा की, दूसरा है ये ऐसा है वैसा है। संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके अंदर दोष ना हो? हर व्यक्ति के अंदर दोष होता है, हर व्यक्ति के अंदर गुण होता है। भगवान महावीर ने सूत्र दिया कि गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे। जो भगवान महावीर के सूत्रों को अपना लेता है वह दुनिया में हमेशा ऊपर उठता है। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की बात की जाए, मोदी जी की, तो देखना उनके चेहरे पर भी तुम्हें कभी क्रोध देखने को नहीं मिलेगा। कितना भी पसंद आ जाए, चाहे देश का, चाहे विदेश का, चाहे विरोधी पार्टियों का, चाहे किसी का पसंद आ जाए, कभी चेहरे पर क्रोध नहीं आएगा। बस यही क्रोध का नहीं आना, चेहरे पर क्रोध का नहीं आना, यही जीवन में उत्थान का कारण है। क्षमा वीरस्य भूषण, क्षमा वीरों का आभूषण है, कायरों का नहीं। एक व्यक्ति बोले हमारा ईंट का जवाब किससे? ईंट का जवाब आप लोग को बहुत ज्ञान है। हम कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मैं कहता हूं ईंट का जवाब जिस दिन तुम लोग पत्थर से देना सीख जाओ उस दिन तुम आदमी बन जाओगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे कहते जरूर है, करता कोई नहीं है। ईंट का जवाब जिस दिन पत्थर से देना सीख जाओ उस दिन तुम आदमी बन जाओगे। ईंट का जवाब पत्थर से कैसे? अरे कोई तुम्हें गाली दे रहा है, कोई तुम्हें कुछ कह रहा है, तुम्हारे वो कंकड़ पत्थर मार रहा, तुम पत्थर बन जाओ बड़े वाले, तुम्हारे ऊपर उसका असर ना हो। तब कहना तुमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। तुमने गाली के ऊपर गाली दी, तुमने आग में आग देके आग से आग कभी बुझती नहीं है। उस आग को बुझाने के लिए नीर चाहिए, उस आग को बुझाने के लिए नीर चाहिए। जिसके पास समता रूपी नीर है वही आग को बुझा सकता है, वही क्षमा रूपी आभूषण को धारण कर सकता है, और वह क्षमा रूपी आभूषण को धारण करने वाला व्यक्ति विश्व विजय प्राप्त करता है। प्यारे बंधुओं, जीवन में बहुत सारे प्रसंग सबके ऊपर आते हैं, सबके पास आते हैं, चाहे कोई किसी क्षेत्र में हो, घर में, परिवार में, समाज में, देश में, राष्ट्र में, विश्व में, हर व्यक्ति के पास प्रसंग आते हैं कि जहां क्रोध का आवेग आता है। हम लोगों के पास भी कई प्रसंग आते हैं, ऐसे लोग आते हैं जो ऐसे काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए, तब भी हम लोग क्या करते हैं, उस समय गुस्सा अंदर से थोड़ा आता है लेकिन उसको पी जाते हैं और कहते हैं इसकी गलती नहीं है, इसकी गलती नहीं है, इसके ही कर्म का ऐसा ही उदय है कि इस कर्म का उदय इसको ऐसा करा रहा है। अगर हमारे पास कोई व्यक्ति आया है, उसने अबद्धता का कोई, हमारे पास तो कौन अबद्धता करेगा, यहाँ तो आदमी वैसे ही हाथ जोड़ के खड़ा होता है। अगर कोई गलत काम भी करता है तो अबद्धता करता है तो कोई बात नहीं, ये सोचना कि इसके ही कर्म का उदय है। तुमसे कोई गाली दे रहा है, तुमसे कोई बुरा कह रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरा कह रहा है, तुम्हारी कर्म का उदय है, पूर्व का जो संस्कार है वह तुम्हारा आया है, इसलिए वह ऐसा कह पा रहा है। प्यारे बंधुओं, इतिहास के उदाहरण देखें तो रामचंद्र जी जब सीता का हरण हो गया, जब सीता का हरण हो गया और जब पता चला सीता किसने हरी है, तो रावण से क्या संदेश पहुंचाया कि बस मेरी सीता मुझे वापस कर दो, तुम अपना राज्य को, मुझे कोई मतलब नहीं है। ऐसा कौन कह सकता है? जिसके अंदर क्षमा होगी, जिसका हृदय विशाल होगा। आज वह रामचंद्र जी
सारे विश्व में पूजे जाते हैं तो क्षमा के और समता के भाव से पूजे जाते हैं। जब भरत को राजगद्दी देने की बात आई तब भी मैं ये नहीं कहा कि नहीं राजगद्दी पर मेरा अधिकार है। आज घर में 4 भाई या 3 भाई 2 भाई हों और पिताजी कहें छोटे के लिए हम घर मकान सब देते तो बड़ा क्या कहेगा कि पिताजी आपके हम बेटे नहीं है क्या? और नहीं देखो तो अदालत से लड़की ले लेंगे। बस इतना अंतर आज और कल में है। आज कल में नहीं कहने का तात्पर्य हमारे स्वभाव में और भगवान के स्वभाव में यही अंतर है। जब हम लोग रामचंद्र जी की रामायण पढ़ते हैं, भगवान महावीर के शास्त्र पढ़ते हैं, तो हमें कम से कम इतना ज्ञान होना चाहिए कि उन्होंने कैसे क्षमा धारण किया है और हम क्या कर रहे हैं, उनमें इनमें क्या अंतर है। आज वो जगत पूज बन पाए तो किस कारण से बन पाए, हम जगत पूज नहीं बन पा रहे तो किन कारण से नहीं बन पा रहे। भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर कमठ ने अवसर किया, उन्हें लौट करके कभी जवाब नहीं दिया। 10 भव तक जिसने बैर लिया, पीड़ाएं देकर मन मानी, फिर हार मान कर चरणों में झुक गया स्वयं वह अभिमानी। पैरबंधो इतने इतिहास उठा के देखते हैं, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य उठा के देखते हैं। इतिहास के पन्नों में वर्तमान परिप्रेक्ष्य के ऊपर वही उठा है जिसने क्षमा और समता को धारण किया है। पैरबंधो चूंकि मेरे पास भी सब मैंने मेरी भी और क्रियाएं हैं, कोई बात नहीं। समझदार के लिए और आप लोग समझदार हैं। कौन कौन समझदार हाथ ऊपर करो, कौन कौन समझदार है? सब लोग समझदार है, क्या बात है, वाह। तो आज के बाद कोई गाली दे उसका जवाब गाली से नहीं देना, कोई तुम्हें बुरा कहे उसका जवाब बुरे शब्दों से मत देना। आज तो एमबीए की क्लासों में पढ़ाया जाता है कि भाई तुम किसी को ग्राहक आए तो कोई कितना भी कुछ भी अपशब्द कहे तुम कभी उससे अपशब्द मत कहना। ये सिद्धांत थोड़ी है। जैन शासन के सिद्धांत जैन शासन के नहीं जन शासन के हैं। ये सबके लिए है, केवल जैनों के लिए नहीं है। जो इसको अपना लेगा वो महान जीवन को प्राप्त कर लेगा। पैरबंधो ऐसे सब लोग हम लोग उत्तम क्षमा भाव को धारण करें। चातुर्मास चल रहा है, हम भी कहेंगे हमारे साधु संघ यहाँ बैठा है, साधु संघ से भी हमारी कमेटी हमारे सब लोग यहाँ बैठे हैं। अगर कभी कदाचित कुचित वैसे तो बोलते नहीं है, कभी किसी को बुरा लग गया हो, किसी को कुछ किसी साधु ने कह दिया हो अनुशासनवत, और दूसरा काम तो कुछ है नहीं है, तो हम सभी हृदय से यही बात कहते हैं कि क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। हम भी सबकी बात वापस करते हैं। सब भी खराब बातें आप भी मुझे वापस कर देना, वो अच्छी बातों को अपने पास रख लेना और अपने जीवन को महान उत्थान की ओर ले जाना। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबके लिए मंगल आशीर्वाद, हमारे सिंधिया जी के भी मंगल आशीर्वाद कि वह इसी तरह गौरवमयी काम जो कर रहे हैं ऐसे ही करते रहें। बहुत नाम सुना है, सुनते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, कोई बात नहीं है। ये तो सब महान पुरुषों का काम होता ही है। और बरासों को जो परिचय दिया गया उस संबंध में भी आप एक बार विचार करें, फिर अपन बैठ के कभी चर्चा करेंगे। क्योंकि क्षेत्र का विकास बरासों में अगर सुमेरु पर्वत बनेगा तो पूरे क्षेत्र का विकास होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हजारों पर्यटक, हजारों लोग वहां दर्शनार्थ पधारेंगे और पूरी तैयारियां चल रही हैं। शिलान्यास मुख्यमंत्री जी स्वयं आने वाले थे, लेकिन वह किसी कारण से नहीं आ पाए। अचानक उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया था उस समय, और ज्योतिर्मय जी से हमारा कोई विशेष जुड़ाव नहीं था। अब हो जाएगा, कोई बात नहीं। आप परिचय हमारे बंगवाल जी भी शुरू से ही बचपन से इनका परिचय होगा, तो हम सब मिलकर के बड़े काम को करेंगे, सब मिलकर के, और सब अच्छा क्षेत्र का विकास हो। इन्हीं मंगल भावना के साथ जो बोलिए आचार्य गुरुकुल श्रीमती सागर जी महाराज की, बोले आचार्य सुबह सागर जी महाराज की। आइए चलते हैं मुसौर हमारे ग्वालियर के दौरा, हमारे अपने श्रीमंत महाराजा सिंधिया जी साहब, मैं आपसे निवेदन करूंगा कृपया हमें क्षमा वाले पर्व पर